ओम शांति। दिवाली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक व शुभकामनाएं। दिवाली का सुंदर पर्व का नाम सुनते ही हम सब अपने घरों की सफाइयां शुरू कर देते हैं। कुछ दिन पूर्व से ही हम अपनी सफाइयां घर घर के कोने कोने को साफ़ करना प्रारंभ करते हैं। तो ये घर साफ़ करना तो बहुत आवश्यक है, न केवल दिवाली पर, वैसे भी हमें सदा सफाई रखनी ही चाहिए। लेकिन ये सफाई वास्तव में हम सबको याद दिलाती है कि हम सभी को अपने इस शरीर रूपी घर के अंदर भी जो विचारों की सफाई है वो करना आवश्यक है। जैसे जब साफ घर होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जो आने वाला होता है कोई हमारे घर में, उसको भी बहुत प्रिय लगता है। कहते हैं उस घर की सफाई बहुत अच्छी थी। और इसके साथ यदि हम अपने शरीर रूपी घर के अंदर अगर विचारों को स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत मन के अंदर संतुष्टता का स्थान बना लेता है। तो मन के शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये दिवाली हमको पैगाम दे रही है। और हमारे शुद्ध विचार, कोई भी हमारे साथ जब बातचीत करता है तो उसको भी बहुत सुख प्रदान करता है। तो इसलिए दिवाली अर्थात अपने शुद्ध विचारों को अपने जीवन में बना करके रखना। तो ना केवल एक दिन के लिए सिर्फ दिवाली वाले दिन, लेकिन अपना जीवन ही पूरा दिवाली है। तो हम सारे ही जीवन में अपने मन के अंदर शुद्ध विचारों को स्थान दें। दूसरी बात हम देखते हैं कि दिवाली पर हम शाम को लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और उससे पहले घर के अंदर दिए जलाते हैं। दिए भी इस बात का प्रतीक हैं कि वो रोशनी प्रदान करता है, अंधकार को दूर करता है। तो जहाँ जहाँ ये दिए जले होते हैं, और आजकल तो दियों की जगह लाइट्स लगाते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगाते हैं। तो ये लड़ियाँ ज़रूर लगाएं, ये भी बहुत शोभा प्रदान करता है, अच्छा लगता है, सुखद लगता है। लेकिन जीवन में जो रोशनी का दीपक है, रोशनी को अपने जीवन में रखना, अर्थात अंधेरे से दूर रहना। तो अंधियारा किस चीज़ का प्रतीक है? जो हमारे जीवन के अंदर सुविचारों को छोड़ करके जो हम गलत विचारों को अपने जीवन में रखते हैं, जैसे अननेसेसरी आकर्षण, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर जो भी कर्म करते हैं वो अंधकार है। और ये अंधकार न केवल हमें दुख देता है, लेकिन जो भी हमारे साथ हैं उनको भी दुख देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के इस अंधकार को, जब हमें अपने और अपने साथ जितने भी परिवार के सदस्य हैं या जहाँ जहाँ हमारा संबंध, संपर्क है, व्यवहार है, वहाँ पर अगर हम अंधकार को छोड़ करके लाइट का प्रयोग करते हैं, रोशनी का प्रयोग करते हैं, तो रोशनी का प्रयोग क्या है, जो हम सब को इस ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, राजयोग की शिक्षा, जिसमें हम समझते हैं अपने को अपने सच्चे रूप में देखना। और वो सच्चा रूप है कि शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ, और हम सब आत्माओं का स्वरूप है शांति। तो उस शांति की स्थिति में स्थित होकर जब हम व्यवहार में आते हैं, तो ये व्यवहार हमें स्वयं को तो संतुष्टता प्रदान करता है, पर जिसके साथ हम व्यवहार में आ रहे हैं उसको भी सुख प्रदान करता है। हम अपने शुद्ध व्यवहार के द्वारा दूसरे को सुख देते हैं, ये उसके लिए रोशनी है। अपनी रोशनी से हम दूसरों को भी रोशन करते हैं। जहाँ पर लाइट होती है तो दूसरे को भी वहाँ पर रोशनी का सुख मिलता है। मैंने दिया जलाया, आप अगर वहाँ से पास कर रहे हैं तो आपको भी उस रोशनी का फ़ायदा होता है। तो ये रोशनी कौन सी है? हमारे जो श्रेष्ठ स्वरूप की जो 7 गुण हैं ना, उनमें से हम केवल अगर एक भी याद कर लें, हालांकि हम जानते हैं हमारे 7 गुण हैं: ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता और शक्ति। लेकिन आज इस रोशनी को केवल हम एक शब्द के रूप में याद रख लेंगे, और वो गुण है शांति। आप शांति में रह के देखो, बात करते हैं, शांति में रहकर व्यवहार करते हैं, शांति में रहकर अपनी जो भी बात है वो बताते हैं, तो दूसरों को भी क्या मिलती है? शांति। और ये रोशनी है।
इसी का नाम रोशनी है। तो जब हम खुद रोशनी में हैं, हम आत्मा रूपी दिया जलाते हैं, अर्थात स्वयं को शांति स्वरूप में स्थित करते हैं, तो मेरी इस रोशनी का फ़ायदा आपको और जो भी मेरे संपर्क में आसपास हैं उन सबको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम शांति रूपी गुण को अपने अंदर में स्वीकार करें, अपने जीवन में स्वीकार करें। तो ये भी अवश्य ही केवल एक दिन के लिए नहीं है। जैसे मुझे आपसे शांति प्रतिदिन चाहिए, तो मेरे से भी आपको शांति प्रतिदिन चाहिए। तो दिवाली मनाना अर्थात प्रतिदिन अपने आप को शांति रूपी स्थिति में स्थित रख के खुद को भी रोशन और शांत रखना, औरों को भी शांति प्रदान करना। तीसरा, इस दिन हम एक दूसरे के पास मिठाइयाँ लेके जाते हैं। हम आपके पास जाते हैं, आप हमारे पास जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये मिठाई इसी चीज़ का प्रतीक है कि हमें खुद भी सदा स्वीट रहना है, मीठा रहना है। मीठा रहने का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के कार्य में सहयोगी बनना, सदा एक दूसरे को प्रेम, सहानुभूति, सहयोग देने का लक्ष्य रखना। ये है सच्ची मिठाई। वो मिठाई अवश्य दीजिए, पर उस मिठाई के साथ हम ये भी लक्ष्य रखें, जो भी हमारे आसपास हैं, हमारे जो संबंधी हैं, जो हमारे रिलेशंस में हैं, जो हमारे जान पहचान वाले हैं, हम लक्ष्य सदा रखें देने का। जब हम देते हैं तो दूसरे को भी लक्ष्य आता है, मैं इसके दूँ। तो देना इसलिए बोलते हैं, देना ही लेना है। जब आप दूसरों को सहयोग प्रदान करेंगे, सहानुभूति प्रदान करेंगे, शुभ भावना, शुभकामना देंगे, तो हो सकता है कभी कभी संबंध इतने कटु होते हैं कि हम सहयोग देते हैं तो वो नहीं देते, हम सहानुभूति रखते हैं वो नहीं रखते। लेकिन ये हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ये सोचते हुए हम अपना जो कार्य है, अपना जो व्यवहार है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसमें हम जागरूक रहते हैं। और ये सच्ची मिठाई, सहयोग की मिठाई, सहानुभूति की मिठाई, शुभ भावनाओं की मिठाई जब हम लगातार देते रहेंगे, तो दूसरों की तरफ से भी ज़रूर ये सच्ची मिठाई हमें भी प्राप्त होगी। तो आप सभी को ऐसी दिवाली, जिसमें हम घर के साथ साथ अपने शरीर रूपी, मन रूपी शरीर को भी और मन को भी हम साफ सुथरा रखें, शुद्ध विचारों के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ, और हम अब सदा रोशनी में रहें, अपने शांति स्वरूप, मीठे रूप में रहें, और सबको हम ये सहानुभूति, सहयोग की मिठाई प्रदान करें। ऐसी शुभ दिवाली आप सभी को आज के लिए और सदा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।